आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यार हमारा PSIR ऑप्शनल का तो कोर्स है ही है। हिस्ट्री ऑप्शनल का जरूर लेना है आपको। 15 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू होंगी, छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, ले लो फटाक से। और अगर आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत होती है तो हमने ऐसी टेक्निक निकाली है जिससे आपको याद हो जाएंगे सारे आर्टिकल जितने भी इंपॉर्टेंट है। तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करो। 11-12 को लाइव सेशन होंगे और साथ में अगर आप हिस्ट्री और क्यूब्स का भी अवेल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सेपरेटली भी है, ये भी हिस्ट्री और क्यूब्स का, इसमें रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ये हमारे हो चुके ऑलरेडी। एक मिनट रुकिए जरा। अब ठीक है, वो एक्चुअली मैं बाहर हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, बट काम तो करना ही है, तो इसीलिए पिछली पीपीटी में यही पीपीटी क्या, बस आप समझिए कि इसमें कुछ था नहीं खास। फिलहाल अभी आपको ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी कल जब मैं जब वापस आऊंगा तो कल वापस स्मार्ट बोर्ड पे। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में नई चिंता होने लगी है। अब देखिए यहां पे ऑफिसर्स ने बोला है, जो SP हैं वो कह रहे हैं कि वी आर फाइटिंग एन इनविजिबल एनिमी। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दिखता ही नहीं है। सोशल मीडिया ग्लैमराइजेशन बहुत हुआ, बहुत ज्यादा। बुरहान वानी जैसे लीडर्स निकले में कश्मीर में, और बुरहान वानी को जब मारा गया, आतंकवादी था, जब उसको मारा गया तो उसके बाद एक सीक्रेटिव और डेंजरस फेज जो है वो स्टार्ट हो गया। टॉप पुलिस ऑफिसर्स यही बोल रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक 120 आतंकियों को मारा है। पहले 6 महीने में इसी साल के 120 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि इसमें सिविलियंस भी मारे गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ऑफिसर्स का कहना है कि ये अब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये जो आतंकी है ना, ये खतरनाक होते जा रहे हैं। 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एक गुरिल्ला वॉरफेयर देख रहे हैं। बहुत ही सिचुएशन खतरनाक हो गई है। एक गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो हम देख रहे हैं। कश्मीर में ऐसा होगा कि अभी सोचा नहीं था। हालांकि देखिए, एक बात आपको बता दूं, चाहे कोई भी हो, सब जाएंगे भगवान के पास। ये आतंकी जो है ना, इनको छोड़ा तो नहीं जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह ना कि आपको ट्रैक करना जरूरी होता है कि आतंकी कहां है, इनका ठिकाना कहां है। इनको मारने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। पुलिस करीब हम ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास 200 लिस्ट है मिलिटेंट्स की, रिकॉर्ड्स में 200 लिस्ट है, जिन्होंने बोला है कि हां हम फला फला ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड हैं, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। लेकिन 200 तो लिस्ट है ऑफिशियल रिकॉर्ड। अगर अनऑफिशियल देखे तो हमको यह पता चला है बहुत सारे युवाओं ने हथियार इकट्ठा किए हुए हैं। दे हैव एक्वायर्ड वेपन्स। और ये बहुत ज्यादा आंकड़ा, काफी ज्यादा है। हम नहीं बता सकते कितने लोग हैं, क्योंकि पता ही नहीं, ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। 1980s में कश्मीर मिलिटेंट जो थे वो पुलिस रिकॉर्ड्स पे थे, लेकिन पुलिस को पता था कौन मिलिटेंट है, पड़ोसियों से पता चल जाता था। बुरहान वानी भी जब 2016 में मारा गया, उसका एनकाउंटर किया, तो वो काफी सोशल मीडिया पे शेयर वेयर करता था, तो उसको मार दिया। तब तक भी पुलिस के पास रिकॉर्ड थे। लेकिन अब सब कुछ अलग हो गया है। फिर यहां पे पुलिस सोशल मीडिया का भी हवाला देती है कि देखिए बेरोजगारी तो है ही, और सोशल मीडिया, जैसे बुरहान वानी बड़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था, तो यूथ को वो बड़ा आकर्षक लगता था कि हम ऐसे बंदूक के साथ पोस्ट करेंगे, कश्मीर की आजादी के लिए लड़ेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। इनको ये नहीं पता कि एक गोली है इनके लिए, वेट कर रही है, खत्म हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। सब बह के, सब ब्रेन वॉश्ड हैं। ऑफिसर्स बोलते हैं कि अभी क्या है ना, दे डोंट इवन नो ईच अदर। अभी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो वहां पे 6 मिलिटेंट्स की लिस्ट है, लेकिन जो इनपुट्स मिले हैं 50 से ज्यादा मिलिटेंट्स हैं। पुलिस को एक लिस्ट दी जाती है, वो लिस्ट तैयार करती है इन्फॉर्मर्स के द्वारा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। लेकिन अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे? हम उनके इनर सर्कल्स को ब्रेक करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बट इट इजंट इजी। ये एक ऑफिसर ने बताया साउथ कश्मीर में ये ज्यादा होने लगा है, लेकिन बता रहे कि धीमे धीमे श्रीनगर तक भी फैल रहा है। हमने अभी एक यूथ को पकड़ा, एक युवा को पकड़ा और उसको इंटरोगेट किया, तो हमको पता चला कि उसने 5 पिस्टल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब समझिए इस बात को, ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब हमने पूछा तुमने किसको बांटे,
ये जो पिस्टल्स हैं तुमने दिए किसको? अब देखिए ऐसे ही होता था पहले के जमाने में, क्या था ना, पुलिस ने पकड़ा आतंकियों को तो सारी इंफॉर्मेशन एक बार में मिल जाती थी। लेकिन अब पता है क्या हो रहा है, जिससे पूछताछ की कि तुमने कितने लोगों को पिस्टल बांटे उसको पता ही नहीं, उसको कुछ नहीं पता। यानी कि एक अगर दूसरे को हथियार दे रहा है तो दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है, दोनों मास्क पहन के जाते हैं। ऐसा जो इसका हैंडलर था उसने बोला वेट करो पर्टिकुलर स्पॉट पे, मतलब इसको फोन आया, बोला कि इस जगह चले जाओ, कुछ नहीं, सिर्फ फोन आया, बोला इस जगह चले जाओ, कोई सवाल नहीं। इसने बंदूक लेके उस जगह गया एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, और जिसको गन चाहिए तो उसको दे दिया। तो कोई लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं, पता भी नहीं था वो कौन है। पुलिस ने बोला कि तुमने किसको पिस्टल दी? बोला भैया हमको पता ही नहीं कौन था वो। एक बॉय आया, एक लड़का आया रेड टी शर्ट में, बस हमने उसको दे दी। मास्क था, मुखौटा लगाए हुए था, और हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो ये जो नया फेनोमेना है ना, ये साउथ कश्मीर में तो है लेकिन अब श्रीनगर में भी फैल रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हो जो रिसेंट अटैक्स हुए ना पुलिस पे, माइग्रेंट वर्कर्स पे, इस तरीके से 20 अटैक्स हुए हैं कश्मीरी पंडितों पे, इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पुलिस एक चीज और कहती कि ये जो युवा है ये टेक्निकली साउंड है, टेक सेवी है, ये बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ टेक्निकली साउंड है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी रडार से बच जाते हैं ये। और ये जो पाकिस्तान नापाक हरकत, खुद खाने के लिए पैसा नहीं इसके पास, और ये आतंकी भेजता रहता है। वहीं से एलओसी पार से सब पूरा कम्युनिकेशन होता है। पुलिस थोड़ा सा डर रही है कि कहीं मिलिटेंट आउटफिट पे उनकी ग्रिप ना चली जाए, क्योंकि इन्फॉर्मर्स और मोल्स बहुत ज्यादा हैं। कमांड स्ट्रक्चर, हालांकि एक चीज बता रहे हैं कि मिलिटेंट्स में कमांड स्ट्रक्चर मिसिंग है और कोई सेंटर पे है ही नहीं, जिसकी वजह से डेंजरस है। यहां पे कोई भी मिलिटेंट बन सकता है और कौन किसको लीड कर रहा है पता नहीं। सेपरेटिस्ट लीडरशिप जो है वो जेल में है, सबके सब, यासीन मलिक और बाकी सब। अब सेपरेटिस्ट लीडर, नाम के सेपरेटिस्ट, उनकी कुछ नहीं है, वो कोई ग्रिप ही नहीं है। तो यहीं पे एसपी रैंक के ऑफिसर बताते हैं कि हम एक इनविजिबल आर्मी से फाइट कर रहे हैं, इनविजिबल एनिमी से फाइट कर रहे हैं। पुलिस बता रही है कि हमने 15 पिस्टल्स को रिकवर किया, 2 हाइब्रिड मिलिटेंट से या पार्ट टाइमर जो कि श्रीनगर में थे। एक बार आप अनाउंस कर सकते हो कि आप मिलिटेंसी को ज्वाइन करना चाहते हो, आप अंडरग्राउंड चले जाते हो, वो खुद ही आपसे क्या कहते हैं कांटेक्ट करते हैं। अब आप ज्यादा जा नहीं सकते क्योंकि आपने अनाउंस कर दिया मिलिटेंट बनेंगे, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जब आप ओपन सोसाइटी के पार्ट हो तो आप फ्री मूवमेंट हो और आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी ने बोला कि मैं मिलिटेंट बनने जा रहा हूं तो पूरी दुनिया को पता चल गया, अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन अगर किसी ने बोला ही नहीं मैं मिलिटेंट बनने जा रहा हूं, अब जैसे अभी जो हमले हो रहे हैं है ना कन्हैया लाल पे, और अभी जो उमेश कोहली पे हुआ, तो उमेश कोहली पे जिसने हमला किया वो उसका दोस्त था। आप विश्वास कर सकते हैं, उसको 1 लाख रुपए दिए थे उमेश कोहली ने शादी में, तो उसकी बहन की शादी के लिए। ऐसे ही खबरें चल रही थी। तो ये है कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये भी मिलिटेंट, क्योंकि तब आपके पास इंफॉर्मेशन है। आप अनाउंस नहीं करते, चुपचाप अपना काम करते, आपके पास इंफॉर्मेशन है और इस तरीके का टास्क जो है वो आप कर सकते हो। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग इजी होती है। अभी हम यही कर रहे हैं कि अगर मिलिटेंट जो है, देखिए सब कुछ वेपन से ही चलेगा। अगर आपके पास हथियार नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? तो अभी जो वेपन्स हैं ये ट्रस्टेड ग्राउंड वर्कर्स को ही देते हैं। हालांकि ये जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, ओपन ग्राउंड वर्कर्स, ये हमारे रेडार पे हैं, लेकिन अभी भी हम उनको पकड़ नहीं पाए। हालांकि एक अच्छी बात है कि ये जो OGWs है ना, ये ग्राउंड वर्कर्स, ये क्लूलेस है। दीज आर नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर मिलिटेंट्स, मतलब ये प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, ये नए नए युवाओं को बरगला रहे हैं, लेकिन कश्मीर भी डेवलप हो रहा है और इनका कोई मिलिटेंसी रिकॉर्ड भी नहीं है। ये चीज है। फिर यहां पे पुलिस कहती है कि नंबर जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। 18 साल से लेकर 25-30 साल तक जो लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं मिलिटेंसी को। और पिस्टल जो है अब वो चॉइस ऑफ वेपन है। AK-47 का जमाना गया और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं 200 के ऊपर मिलिटेंट्स हैं। तो यहां पे ये जो चिंता है वो जताई गई है। लेकिन दोस्तों मेरा पूरा यकीन है कि आर्मी खत्म कर देगी सबको। इतनी औकात नहीं है किसी की कि आर्मी के खिलाफ या कुछ कर पाए। मिलिटेंट है तो मारे तो जाएंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहां पे ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ये नई चिंता हमारे लिए पैदा हो गई है। थैंक यू सो मच।